हमने इस उत्सव को भव्य बनाने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि जन सामान्य के सामने पेशवा परिवार की जो छवि है वो कभी टूटनी नहीं चाहिए, और ये उत्सव इस परिवार के सम्मान का प्रश्न है। लेकिन ताई साहब, जब आपने हमसे चाबियां ली थी तो हमें विश्वास नहीं था कि आप इनका भार उठा पाएंगे कि नहीं, पर आपने तो हमारे बिना ही सारा हिसाब किताब पूरी जिम्मेदारी से उठाया है। बस अब ये पूरी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो जाए और राहु के सर से सारे संकट टल जाएं। महाराज, हमारी हत्या की कोशिश करने वाला, हमें विष देकर मृत्यु शैया पर लटाने वाला अपना ही खून है, किंतु उसमें हमारी बेटी मस्तानी नहीं। हमारा बेटा जगतराज है। जगतराज ने सबसे पहले मस्तानी से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमें विष दिया और उसका आरोप मस्तानी पर लगा दिया ताकि बंगश के आने की सूचना का फायदा उठाकर वो राज सिंहासन पर बैठ सके। आपको धोखा हुआ है महाराज। धोखा हुआ था रानी साहब, परंतु 76 साल से छल एक बार किया जा सकता है, बार बार नहीं। हम किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। हमने जो देखा, जो सुना, उसके आधार पर निर्णय ले रहे हैं। मस्तानी की सेवा से हम सही हो गए। हम बोल नहीं पाते थे, लेकिन हम देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। सिंहासन के लिए जो अपने पिता के प्राणों को दांव पर लगा दे, वो हमारा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। और जो पुत्र मोह में अंधी होकर अपने पति से, अपने देश से द्रोह करे, वो हमारी पटानी नहीं हो सकती। रानी साह और जगतराज ने राजद्रोह किया है, इसलिए हम इन दोनों को मृत्युदंड देते हैं। विनायक मोरया, अष्ट विनायक मोरया, सिद्धि विनायक मोरया, अष्ट विनायक मोरया। श्रीमंत ने इस पूजा पर इतना धन खर्च कर दिया, किंतु इतना खर्च करके वो स्वयं कहाँ गए? सिद्धि विनायक मोरया, अष्ट विनायक मोरया, सिद्धि विनायक मोरया, अष्ट विनायक मोरया। तूने तो कहा था कि इस बार बस घर वालों के साथ एक छोटी सी पूजा होगी, तो फिर इतना बड़ा आयोजन किसने किया? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।
इस वर्ष पूजा में श्रद्धा भी होगी और सादगी भी। ये धन देशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए है, पेशवा बाजीराव की शान के लिए नहीं। आप दोनों की कोई अंतिम इच्छा है तो बता दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हमारे प्रति आपने जो अपराध किया है उसे हम क्षमा कर सकते हैं। मस्तानी के प्रति आपने जो अपराध किया है संभव है हम उसे भी क्षमा कर दें, परंतु बुंदेलखंड के साथ आपने जो अपराध किया है उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। हम निर्णय ले चुके हैं। मृत्युदंड की तैयारी करो। रुक जाइए पिताजी। रानी सा और भाई सा को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए पिताजी। आप इन दोनों को बचा रही, जिन्होंने आपके साथ और आपकी माँ के साथ क्या क्या नहीं किया, और आप चाहती हैं कि हम इन्हें छोड़ दें? जी, क्योंकि अब रानी सा को नहीं खुद को सजा दे रहे हैं। हम जानते हैं रानी सा और भाई सा ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। हम ये भी जानते हैं कि आंसुओं से हर एक गुनाह धुल जाता है, पर रानी सा और भाई सा को तो सजा कोई भी दे सकता है, पर सुधरने का मौका सिर्फ हमारे पिता दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन दोनों को एक अवसर और मिलना चाहिए, हम ये निर्णय आप पर छोड़ते हैं। इनकी सजा अब आप तय करेंगी। श्रीमंत, वाह श्रीमंत वाह, हमारे मन को बहुत शांति मिली है जानकर कि आपके मन में भक्ति के आगे धन का कोई मूल नहीं है। इसलिए आप इस गणेश चतुर्थी में धन पानी की तरह बहा रहे हैं। पेशवा बनते ही आपके घर में धन की नदियां बहने लग गई। वाह। आपको जो कहना है स्पष्ट कहिए पंत। जाने दीजिए चीमा जी, स्पष्ट बातें कहीं पेशवा साहब के हृदय पर आघात न कर जाएं। आप कह के तो देखिए। श्रीमंत ने दरबार में सादा जीवन उच्च विचार पर बातें की थी, किंतु वे स्वयं क्या कर रहे हैं? राज्य कर्जे में डूबा हुआ है और आपके घर में गणेश चतुर्थी पर ब्राह्मणों के लिए 56 भोज बन रहे हैं। चांदी के बर्तन और सोने के आभूषण आ रहे हैं। ये साज सज्जा, ये महंगे उपहार, आपने तो वाकई सादा जीवन उच्च विचार को नई परिभाषा दे डाली। आपके पिता ने जो राज्य से ऋण लिया था उसके कारण आज राज्य आर्थिक संकट में है, फिर भी आप धन की इस तरह की नुमाइश कर रहे हैं। शिव शिव शिव। क्या हम पूछ सकते हैं कि ये सारा धन आपके पास आया कहां से, या आपके उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए राज्य के धन का प्रयोग किया जा रहा है? ये धन आपके व्यक्तिगत कोष से आया है या राज्य के कोष से? भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर। गंगाधर जी, इस फिजूल खर्ची से आप जितना नाराज है उससे कहीं अधिक मैं नाराज हूं। यदि आप इसकी आलोचना कर रहे हैं तो मैं स्वयं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, पर इस फिजूल खर्ची का यह अर्थ नहीं है कि राज्य के धन का प्रयोग मैंने व्यक्तिगत कार्यों में किया हो।
बातें कर रहे हैं? पेशवा परिवार का धन तो 2 तिजोरी में रखा जाता है ना, तो धन किससे निकाला गया है, इससे क्या अंतर पड़ता है? कर संग्रह विभाग के कार्यकर्ताओं के अनुसार जो धन राजकोष के लिए इकट्ठा किया गया था वो 2 दिन पहले पेशविन बाई साहिब तक पहुंचा दिया गया, परंतु वो अब तक राजकोष में पहुंचा नहीं। पेशवा साहिब ने जो ये विशाल इंद्र सभा आयोजित की है, क्या ये अपने व्यक्तिगत धन से की है? और ये ऐसा है तो उन्हें राज्य की तिजोरी दिखाकर ये सिद्ध करना होगा। काशी भाई, आपने हमें ये कहा था कि राव ने आपको सारा हिसाब किताब समझा दिया है, तो आपको ये नहीं मालूम कि हमारे यहाँ पर 2 कोष हैं, एक व्यक्तिगत व्यय के लिए और दूसरा राज्य का धन रखने के लिए। काशी भाई, हमें क्षमा कर दी जाए साहब। आप बड़ी कब होंगी? क्या उत्तर देंगे बाहर राव सबको? आप जानते हैं आपकी इस भूल के कारण राव का पेशा पद छीन लिया जा सकता है। गुनाह के पीछे या तो लालच होता है या फिर डर। भाई साहब के इस गुनाह के पीछे उनका डर था। उनको लगा था कि उनको सारी उम्र पिताजी के साए में रहना पड़ेगा। उनको लगा था कि पिताजी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे, इसलिए हमें लगता है कि उनको सजा में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जो राज्य से दूर हो, जहां भाई साहब पिताजी के साए से दूर अपनी एक नई पहचान बना सके। ये सजा है या इनाम? भाई साहब को बुंदेलखंड की मिट्टी छोड़नी पड़ रही है। बुंदेलखंड से गद्दारी की इससे बड़ी सजा क्या होगी पिताजी? रानी साहब, बरसों तक आपने हमारी अम्मी को पिताजी से दूर रखा, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि हम आपको भी भाई साहब के साथ भेजकर महाराज से दूर करते, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। रानी साहब, आपने हमें कभी अपनी बेटी नहीं समझा, पर हमने आपको हमेशा माँ समझा है। और हम जानते हैं कि पति के होते हुए भी पति से दूर रहने की तड़प क्या होती है, इसलिए हम आपको ये सजा नहीं देंगे। महाराज, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप रानी साहब को माफ कर दें और उन्हें इस महल में रहने की अनुमति दें। हमें मस्तानी जैसी बेटी के पिता होने पर गर्व है और हम मस्तानी की इच्छाओं का सम्मान करेंगे। आप शांत क्यों हैं श्रीमंत? अपना व्यक्तिगत कोष और राजकीय तिजोरी सबके सामने दिखाइए, ये सिद्ध कर दीजिए कि ये जो खर्चा हुआ है ये आपके व्यक्तिगत कोष से हुआ है। राज्य को ऋण से बचाने के लिए जो धन इकट्ठा किया गया उससे नहीं। हाँ श्रीमंत? संभवतः श्रीमंत को लगा होगा कि इतने महंगे उपहार पाकर कोई उन पर उंगली नहीं उठाएगा। संभवतः श्रीमंत को ज्ञात नहीं कि राजनीति में दूसरों पर उंगली उठाना भी एक काम होता है। जो जल जाने के भय से सूर्य को छू नहीं सकते, वो उंगली उठाने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं गंगाधर जी?
आपका मौन आपके दोष की गवाही दे रहा है श्रीमंत। फिर भी हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि क्या आप इस आरोप से इनकार करते हैं कि ये सारा खर्चा उस धन से नहीं किया जा रहा जो धन राज्य को ऋण से बचाने के लिए इकट्ठा किया गया है। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी की धनुर्विद्या में भी रुचि है। हम इस तीर को निशाने पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब तक कामयाब नहीं हुए। जब हम बेहोश थे तब रानी सा, जगतराज, हालात, समय सब आपके विरुद्ध थे, लेकिन आप झुकी नहीं, आपने हार नहीं मानी। इतना साहस कहां से आया? एक वक्त था जब हम हार चुके थे पिताजी। तब एक गाने में एक बहादुर की बहादुरी का बखान सुना, जिसके वीरता के बारे में सुनकर हमें मुश्किलों से लड़ने का हौसला मिल गया। कौन है वो वीर? बाजीराव। श्रीमंत का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है। भूल हमसे हुई है। इन्हें तो पता भी नहीं है कौन सी तिजोरी से धन निकाला गया है। इन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, ये तो बस एक गलतफहमी हो गई है। रेशमीन बाई और मेरे बीच की गलतफहमी भले ही छोटी हो, पर उसके कारण जो कुछ भी हुआ है वो अपराध छोटा नहीं है। राज्य के धन की रक्षा करना यह मेरा दायित्व था, जिसे निभाने से मैं चूक गया हूं। इसलिए मैं आप सबसे, शाहू जी महाराज से, इस राज्य की पूरी जनता से इस भूल की क्षमा मांगता हूं। पर्याप्त नहीं है श्रीमंत, इतनी गंभीर चूक के लिए आपका मात्र क्षमा मांगना पर्याप्त नहीं है। आपके क्षमा मांगने से राज्य का धन वापस नहीं आएगा। आज सिद्ध हो गया कि इस पद के लिए आप कभी भी योग्य नहीं थे। इसलिए आपको पेशवा पद त्याग देना चाहिए।